फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? आशा है आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आइए फ्रेंड्स, हम लोग आज जो देखेंगे बीपीएससी प्राइमरी टीचर एग्जाम 2023 जो होना है, उसके लिए आज हम लोग देखेंगे समान अध्ययन। और यह समान अध्ययन जो है आपके आर गुप्ता की बुक से ली गई है। तो चलिए आर गुप्ता की बुक से जो है प्रैक्टिस सेट से आज हम लोग 9 को देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। यहाँ देख सकते हैं कि आपको 1 से जो है 40 तक मैथ और रीजनिंग के प्रश्न मिलेंगे, जिसका PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। तो चलिए हम लोग जीके जीएस के प्रश्नों से शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है कि दूध खट्टा हो जाता है, इसका कारण क्या है? तो लैक्टिक अम्ल बनने के कारण जो है वह दूध खट्टा हो जाता है। ठीक है। शुद्धतम जल है। शुद्धतम जल क्या है? तो जल का अथी वाले वर्षा का जो जल होता है वह शुद्धतम जल होता है। चलिए नेक्स्ट है कि वे पौधे जिनमें कभी पुष्प या बीज जो है नहीं बनते हैं क्या कहलाते हैं? तो क्रिप्टोगैम कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? क्रिप्टोगैम, जिसमें कभी पुष्प या बीज नहीं बनते हैं। चलिए पृथ्वी तथा अन्य ग्रह जो है सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, यह सबसे पहले सिद्ध किया था, यानी किसके द्वारा सिद्ध किया गया था? तो यह किया गया था आपके कोपरनिकस के द्वारा। ठीक है। और अस्तु कौन थे? तो राजनीति शास्त्र के पिता थे। चलिए वायुयानों के टायरों में भरने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो इस गैस का नाम क्या है फ्रेंड्स? तो यह है आपके नाइट्रोजन। क्या है? नाइट्रोजन। सबसे भारी धातु तो ओस्मियम हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ओस्मियम। ठीक है। उगते और डूबते समय सूर्य लाल प्रतीत होता है, क्योंकि ऐसा क्यों होता है कि लाल रंग का प्रकीर्णन जो है सबसे कम होता है। लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है कि चंद्रमा पर एक बम विस्फोट होता है तो उसकी आवाज़ जो है पृथ्वी पर क्या होगी? तो सुनाई नहीं देगी। क्या होगी? सुनाई नहीं देगी। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है कि चौराहों पर पानी के जो है फुहारे में गेंद नाचती रहती है, क्योंकि यानी चौराहों पर जो है पानी के फुहारे में गेंद नाचती रहती है, क्योंकि इसका जो कारण है वह क्या है कि पानी का वेग अधिक होने से दाब घट जाता है। ठीक है। चल नेक्स्ट है कि तारे टिमटिमाते हैं, इसका कारण क्या है? तारे जो टिमटिमाते हैं इसका कारण है अपवर्तन के कारण जो है तारे टिमटिमाते हैं। ठीक है। आगे है कि निम्न में से कौन सा थी बम जो है जीवन को नष्ट कर देता है लेकिन भवनों को अधिक क्षति नहीं पहुंचाता? तो यह जो है आपके न्यूट्रॉन बम है। कौन सा है? न्यूट्रॉन बम जो है आपके जीवन को जो है नष्ट कर देता है लेकिन भवन को अधिक क्षति नहीं पहुंचाता है। ठीक है। आग बुझाने में काम आने वाली गैस, यानी आग बुझाने में जो गैस काम में आती है उस गैस का नाम आपका है यानी CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है कि निम्न में से क्या असत है? असत आपको बताना है। तो असत देखा जाए तो ऑप्शन डी यानी अवतल लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब पर्दे पर लिया जा सकता है, ये असत है। बाकी इसमें जितना भी दिया गया है वो आपका सत्य है। निम्न में से किस उर्वरक में नाइट्रोजन का प्रतिशत सर्वाधिक है? तो सर्वाधिक यूरिया में है। किस में है? यूरिया में। ठीक है। 1830 की क्रांति के बाद कौन सा वंश जो है बुर्बो वंश के स्थान पर आया? यानी फ्रांस की बात है तो आर्लेन्स आया। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है कि फरवरी 2023 में संपन्न महिला स्कूनर विश्व कप 2023 का खिताब किसने जीता है? तो यह जीता गया आपके भारत ए के द्वारा। ठीक है। वार एंड पीस के जो रचयिता कौन है? तो आपके टॉल्स्टॉय है, लियो टॉल्स्टॉय है आपके। ठीक है। वार एंड पीस के लेखक। ठीक है। कई बार पूछा गया। अंकोर वाट का मंदिर किसने बनवाया था? का मंदिर किसने बनवाया था? तो सूर्यवर्मन द्वितीय ने बनवाया था। ठीक है। चलिए 1878 में जो है किस वायसराय ने जो है वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट पारित किया था? तो यह पारित किया गया था किसके द्वारा? तो लॉर्ड लिटन के द्वारा। किसके द्वारा? लॉर्ड लिटन के द्वारा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? 1897 में किसके द्वारा की गई थी? यह की गई थी आपके स्वामी विवेकानंद के द्वारा। ठीक है। चलिए किस घटना के बाद रविन्द्रनाथ टैगोर ने जो है नाइट की उपाधि त्याग दी थी? नाइट की उपाधि आपके जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद। जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद। ठीक है। और महात्मा गांधी ने भी एक उपाधि त्याग कर दी थी, उसको कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा। चलिए सेफ्टी लैम्प का आविष्कार किसने किया? सेफ्टी लैम्प का आविष्कार किया गया था आपके हम्फ्री डेवी के द्वारा। ठीक है। सोम प्रकाश अखबार का प्रकाशन किसने किया? सोम प्रकाश का। तो यह ईश्वरचंद विद्यासागर थे। ठीक है। चलिए भरतपुर पक्षी अभयारण्य अवस्थित है। भरतपुर आपके कहाँ है? तो आपके राजस्थान में है। कहाँ है? राजस्थान में। ठीक है। सही कथनों का जो है चयन करें। सही कथन इसमें कौन है आपके? तो ऑप्शन ए और डी कहता है, यानी कोसी नदी बिहार का शोक है। ठीक है। और डी कहता है कि वाराणसी गंगा नदी के किनारे अवस्थित है। ये ए और डी इसमें आपका सही है। ठीक है। नेक्स्ट है कि MIF 2022 में जो है निम्नलिखित में से किसने जो है वी शांताराम लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार जीता था? तो यह जीता था कौन? तो संजीत नावेंकर ने। ठीक है। नेक्स्ट है कौन सा कथन सही नहीं है? इसमें कौन सा कथन सही नहीं है? तो ऑप्शन बी यानी 2 यानी नए जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहते हैं, ये गलत है क्योंकि उसको खादर कहा जाता है। ठीक है। चलिए आगे है कि निम्नलिखित शहरों में से कौन से शहर भारत के पश्चिमी तट पर स्थित है? आपका पश्चिमी तट पर देखा जाए तो आपके
कौन सा हो जाएगा, तो कोझिकोड यानी कालीकट गोवा और मुंबई, ये जो है आपके पश्चिमी तट पर स्थित है आपका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि सही कथन का चयन करें। सही कथन इसमें देखे जाए तो ऑप्शन सी यानी ABC, यानी माउंट केटू भारत की जो सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, और सुंदरवन पश्चिम बंगाल में, ये भी सही है आपका। और सी कहता है नाभिकीय आपदा विश्व के लिए खतरा है, यानी ABC, यानी 3 ऑप्शन सही, यानी ऑप्शन सी के अनुसार। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग जो है निम्नलिखित को जोड़ने वाली है, यानी किस शहर को, यानी 4 महानगरों को जोड़ने वाली है, जो 1995 में शुरू हुई थी। तो यह दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता के महानगरों के राजमार्ग। ठीक है, चलिए सही कथनों का जो है चयन करना है। सही कथन इसमें आपको चयन करना है। तो जो है मॉस्को वाइट बंगाल रूबी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ये भी सही है आपका। और कहता है सोना धात्विक खनिज है, A और B, यानी दोनों सही है आपका, सही कथन देखा जाए तो। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सम्मिलित नहीं है। तो इसमें देखा जाए तो कौन नहीं है, तो राजतंत्र नहीं है, बाकी सभी आपके। चलिए आगे कि निम्नलिखित में से कौन लोकतंत्र का प्रसार नहीं करता है। लोकतंत्र का जो है प्रसार इसमें ऑप्शन के अनुसार कौन नहीं करता है, तो विदेशी सरकार द्वारा आक्रमण। ठीक है, बाकी सभी करता है। चलिए आगे है कि जो है भारत के राष्ट्रपति के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है राष्ट्रपति के संबंध में। तो वह देश का जो है औपचारिक प्रधान है। तो वह देश का औपचारिक प्रधान है, इसलिए कहा जा रहा है कि क्योंकि वह कार्यपालिका का ही प्रधान होता है, और वास्तविक प्रधान आपके प्रधानमंत्री होता है। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में से कौन सी संस्था भारत के संविधान में संशोधन कर सकती है। कौन सी संस्था कर सकती है, तो आपके संसद कर सकती है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन जो है संघीय सरकार की विशेषता है। संघीय सरकार भारत में है, तो इसकी विशेषता इसमें देखा जाए तो कौन सी हो जाएगी, तो यानी शक्तियों का विभाजन। ठीक है, और स्वतंत्र न्यायपालिका, यानी 2 और 4, यानी ऑप्शन डी जो है इसके सही उत्तर हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि सामाजिक विभाजन से निपटने के संबंध में कौन सा कथन लोकतंत्र के बारे में सत्य नहीं है। तो कौन सा नहीं है, तो लोकतंत्र हमेशा समाज का विघटन करता है, ये गलत है, बाकी सभी आपकी इसमें सही है। ठीक है, लोकतंत्र किसके संबंध में, तो सामाजिक विभाजन से निपटने के संबंध में। ठीक है, चलिए लोक सेवक क्या करते हैं। लोक सेवक जो होते हैं वह क्या करते हैं, तो वे मंत्रियों के जो है निर्णयों को जो है लागू करते हैं। कौन, लोक सेवक। ठीक है, निम्नलिखित में से क्या जनमत निर्माण में सहायक नहीं है। जनमत निर्माण में इसमें कौन सहायक नहीं है, तो खेल का मैदान। बाकी जो है सहायक है, लेकिन खेल का मैदान सहायक आपका नहीं है। चलिए आगे है, यानी मिलान करना है आपको। तो मिलान करना है तो ISI, ये जो हो जाएगा आपके बिजली उपकरण। ठीक है, FPO, इसका जो संबंध हो जाएगा आपके खाद से हो जाएगा। ठीक है, और हॉलमार्क का जो संबंध हो जाएगा आपके आभूषण से हो जाएगा। एग मार्क जो है कृषि उत्पादन से हो जाएगा। तो यानी ऑप्शन सी के अनुसार आप इसको मिलान कर सकते हैं। ठीक है, चलिए सतत विकास के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है आपका। सतत, तो ऑप्शन डी कहता है कि 1, 2, 3, यानी वर्ष 1980 में सतत विकास शब्द जो है अस्तित्व में आया है। ठीक है, सतत विकास की वह प्रक्रिया जिसमें वर्तमान की जो है आवश्यकताएं बिना भावी पीढ़ी की क्षमता योग्यताओं से समझौता किए जो है पूरी की जाती है, यानी। और ब्रूनलैंड आयोग सतत विकास से संबंधित है, यानी 1, 2, 3, यानी तीनों संबंधित है आपके किसके संबंध में, सतत विकास। चलिए आगे कि नीति आयोग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई थी, ये सही है। ठीक है, भारत के प्रधानमंत्री नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष होते हैं, ये भी सही है आपका। 2014 में योजना आयोग के स्थान पर जो है नीति आयोग का गठन किया गया। ठीक है, ये भी सही है आपका। तो 1, 2, 3, यानी देखा जाए तो सब सही है, यानी ठीक। चलिए नेक्स्ट है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ है एक ऐसी अर्थव्यवस्था जहां क्या होती है। तो जहां जो है सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों का अस्तित्व होता है, वही आपका मिश्रित अर्थव्यवस्था है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन एक व्यावसायिक बैंक का कार्य नहीं है। तो व्यावसायिक बैंक का कार्य इसमें देखा जाए तो एक बैंक के रूप में कार्य करना, एक बैंक के रूप में कार्य करना, व्यावसायिक बैंक का कार्य आपका नहीं है। ठीक है, चलिए भारत में जैव विविधता के ताप स्थल हैं, कौन से हैं इसमें। तो देखा जाए तो ऑप्शन डी, यानी पूर्वी हिमालय और पश्चिमी घाट, ये क्या है आपके भारत के जैव विविधता के ताप स्थल, यानी हॉट स्पॉट हैं आपके। चलिए आगे है कि कथन 1, कथन 2, यानी A और R दिया गया है कि वन जो है नवीकरणीय संसाधन है। ठीक, दूसरा कहता है ये पर्यावरण की गुणवत्ता को बढ़ाते हैं। तो ये दोनों कथन में आपको बताना है कौन सही है, यानी A और R दोनों सही है, परंतु R जो है ये की सही व्याख्या नहीं करता है। ठीक है, चलिए आगे के सूर्य से ऊर्जा का जो है
निरंतर सृजन किस कारण होता है? तो इसका जो कारण है आपका कि नाभिकीय संलयन के द्वारा होता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन जो है पारिस्थितिकी तंत्र का जो है अजीवीय तत्व है? तो अजीवीय तत्व इसमें देखा जाए तो शैलीय लवण है। क्या है? शैलीय लवण। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि गिर के शेरों को रखे जाने हेतु किस राष्ट्रीय पार्क यानी अभ्यारण्य का चयन किया गया है? तो पालपुर कुन्नो पार्क को, ठीक है, अभ्यारण्य को। चलिए पौधे को जो है संकटग्रस्त तो कहा जाता है, कब कहा जाता है? तो ये आपको यानी उसकी संख्या जो है क्रांतिक सीमा से कम रह गई है तब कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि वनस्पतिक उद्यानों में जो है उगाए जाने वाले दुर्लभ पौधों की सूची दी गई है, यानी किस पुस्तक में यह दी गई है? तो ये आपके हरी पुस्तक में। कौन सी पुस्तक में? हरी पुस्तक में। ठीक है, लाल आंकड़े की पुस्तक है, यानी वह किससे संबंधित है? तो आपके संकटग्रस्त प्राणियों के लिए कौन सी पुस्तक है? लाल आंकड़े की पुस्तक। ठीक है, चलिए आगे है कि वन जो है उन्मूलन किसके अवसर कम करता है? वन जो है उन्मूलन किसके अवसर कम करता है? तो ये अवसर कम करता है आपके वर्षा के। ठीक है, चलिए आगे है कि निम्नलिखित प्राणियों में से कौन सा जो है अपने शरीर में जल का संग्रहण कर लेता है? तो यह प्राणी आपका है ऊंट। कौन सा है? ऊंट। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा एक केंद्रीय स्तर का कर है जिसे वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी में शामिल कर दिया गया? तो यह कौन सा है आपका? तो ये यानी उत्पाद शुल्क है। क्या है? उत्पाद शुल्क। चलिए मूसा पराडीसियाका का समान प्रचलित नाम क्या है? तो इसका जो प्रचलित सामान्य नाम है आपके क्या है? केला है। क्या आ जाएगा? केला। ठीक है, नेक्स्ट है कि बारालाचा दर्रे के जो है दोनों किनारों पर निकलने वाली दो जलधाराएं चंद्र और भागा निम्न में से कौन सी नदी बनाती है? तो इस नदी का नाम बताना है तो आपके चेनाब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चेनाब। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में से ऊर्जा संरक्षण संशोधन विधेयक 2022 का क्या लक्ष्य है? तो इसका जो लक्ष्य है आपका कि कार्बन उत्सर्जन को रोकना। चलिए एशिया में सौर ऊर्जा द्वारा संचालित पहला कापरा मिल जल्द ही कहाँ चालू होगा? तो यह चालू होना है आपके महाराष्ट्र में। कहाँ होना है? महाराष्ट्र में। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में से कौन सा जो है संग्रहालय कटक में स्थित है? कटक में देखा जाए तो कौन सा हो जाएगा? तो नेताजी जन्म स्थान संग्रहालय कटक में। चलिए 1919 में जालियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था? तो ये आपके अमृतसर में हुआ था, 13 अप्रैल 1919। चलिए पंडित जो है सारंगदेव कृत संगीत रत्नाकार ग्रंथ में अध्याय है, कितने अध्याय हैं आपके? तो 7 हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कि अल्बाट्रॉस शब्द का प्रयोग निम्न में से किस खेल में किया जाता है? तो यह जो किया जाता है आपके गोल्फ में। किस में? गोल्फ में। ठीक है, चलिए हड़प्पा कालीन स्थल रंगपुर भारत के किस वर्तमान राज्य में स्थित है? यानी रंगपुर जो है वह किस राज्य में है आपके? तो गुजरात में हो जाएगा। ठीक है, चलिए 4वीं से 9वीं शताब्दी के बीच जो है कांचीपुरम किस साम्राज्य की राजधानी थी? कांचीपुरम, तो यह साम्राज्य का नाम था, पल्लव की राजधानी थी। ठीक है, कांचीपुरम राजधानी थी आपकी। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है आपका? कौन सा कथन इसमें देखा जाए तो सही है? तो सर्वोच्च न्यायालय का जो है न्यायाधीश राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र सौंपता है, यानी ऑप्शन सी इसमें आपके सही है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक जो है सुधा मूर्ति द्वारा लिखित है? सुधा मूर्ति द्वारा इसमें कौन सी पुस्तक लिखी गई है? तो महाश्वेता लिखी गई है। क्या लिखी गई है? महाश्वेता। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन 2014 में जो है पहला भारतीय मूल का NBA खिलाड़ी बना था? तो यह जो बना था आपका गुरसिमरन भुल्लर बना था। कौन बना था? गुरसिमरन भुल्लर। ठीक है, चलिए आगे कि निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक R.K. नारायण द्वारा लिखित है? R.K. नारायण के द्वारा लिखी है आपके स्वामी एंड फ्रेंड्स। स्वामी एंड फ्रेंड्स जो लिखी गई है आपके R.K. नारायण के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि गौतम बुद्ध ने जो है किसे आर आम्बा कहकर संबोधित किया था? आर आम्बा कहकर संबोधित किया था या आपको आम्रपाली को। किसको? आम्रपाली को। ठीक है, अकबरनामा जिससे बिहार के इतिहास के संबंध में जानकारी मिलती है के रचयिता कौन है? यानी अकबरनामा के रचयिता आपको बताने हैं तो अबुल फजल है। कौन है? अबुल फजल। ठीक है, चलिए बिहार में जो है नुहानी वंश का उदय निम्नलिखित में से किस शासक के शासनकाल में हुआ था? नुहानी वंश का। तो यह जो हुआ था आपके सिकंदर लोदी के समय। किसके समय? सिकंदर लोदी के समय। ठीक है, डेनिश कंपनी बिहार में मुख्यतः जो है किस वस्तु का व्यापार करती थी? डेनिश। तो यह मुख्यतः जो सोरे का। किसका? सोरे का। चलिए आज़ाद रास्ता बिहार में किस आंदोलन के दौरान सक्रिय रहा? ठीक है, तो यह जो रहा किस आंदोलन के दौरान? भारत छोड़ो आंदोलन के समय।
जिस समय आपके जयप्रकाश नारायण जेल से भागे थे। चलिए, बिहार विधान परिषद की पहली बैठक किस वर्ष बुलाई गई थी? तो यह बुलाई गई थी आपके 1913 में। ठीक है। बिहार में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किस जिले को जो है अपराधी जिला घोषित किया गया था? तो ये सारण को किया गया था। किसको? सारण को। ठीक है। मुजफ्फरपुर में जो है किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया था? तो यह 1908 में ही किया गया था। कब किया गया था? 1908 में। और उसी समय खुदीराम बोस को फांसी दी गई थी 1908 में ही। राजगीर गिरिया के पहाड़ी क्षेत्र की जो है सबसे ऊंची पहाड़ी है कौन सी? तो यह देखा जाए तो आपके वैभव गिरी। कौन सी? वैभव गिरी। ठीक है। उत्तरी गंगा के मैदान में निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी स्थित है? उत्तरी गंगा के मैदान में जो है निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी स्थित है आपका? तो सोमेश्वर की पहाड़ी। ठीक है।